अगर आप बिहार के किसान हैं, रैयत हैं और भूमि सर्वे से जुड़े अपडेट जानना चाहते हैं तो आपके लिए हम ताज़ा अपडेट लेकर आए हैं। भूमि सर्वे चुनाव से पहले होगा। नीतीश कुमार उसमें कुछ बड़े बदलाव करने जा रहे हैं। किसानों को राहत मिलेगी या किसानों के लिए कोई बड़ा खतरा होने वाला है, कोई बड़ा परेशानी आने वाला है, सब कुछ बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम किसानों दर्शकों से अपील करना चाहते हैं कि अगर अभी तक आप यूट्यूब पर सूर्य बिहार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। ऐसा करने में ना पैसा लगेगा ना ही मेहनत पड़ेगा, लेकिन आपके एक प्रयास से इस चैनल को बड़ा होने में मदद मिलेगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। इसके साथ साथ एक और आग्रह है कि सूर्य बिहार चैनल का व्हाट्सएप चैनल भी है, इस खबर के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि हर खबर आप तक पहुंच सके और न सिर्फ आप देखें बल्कि उस खबर को लोगों तक भी पहुंचाए। इससे चैनल को मदद मिलेगा, समाज को मदद मिलेगा। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहा है। बिहार में अब चुनाव के 3 महीने बच गए हैं। 3 महीने बाद जो है सरकार पूरी तरह से चुनाव में चली जाएगी और नवंबर महीने में तो सरकार का गठन हो जाएगा। 10 सितंबर तक बिहार में आदर्श आचार संहिता लग जाएगा। उसके बाद तो सारा काम ठप हो जाएगा, चाहे वो सरकारी काम हो, विकास का काम हो या फिर भूमि सर्वे। तो आप समझिए इन 3 महीनों में क्या सर्वे हो जाएगा। सर्वे कोई खेल है बच्चों का, गिल्ली डंडा का, कि जो नीतीश कुमार जादू की छड़ी चलाएंगे और भूमि सर्वे हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि भूमि सर्वे चुनाव से पहले हो जाएगा। लेकिन फिर भी चुनाव से पहले भूमि सर्वे में गति क्यों तेज पकड़ाया जा रहा है? क्यों गांव जो है गांव मौजों का सीमांकन कराया जा रहा है? एटीएस मशीन गांव में लगा दिया गया है। अमीन और भूमि सर्वे से जुड़े पदाधिकारी गाँव में मापी शुरू कर चुके हैं। ये क्या चल रहा है? आखिर नीतीश चाहते क्या है? नीतीश को भी मालूम है कि भूमि सर्वे चुनाव से पहले नहीं होगा, फिर भी एटीएस मशीन गांव में क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? ये चर्चा है। लेकिन इस चर्चा के बाद जब हमने पता किया, विभाग में मुख्यालय स्तर पर जब हमने पता किया, कई जिलों के एसओ से हमने बात करने की कोशिश की, तो पता ये चला कि गाँवों में मौजों का सीमांकन कराया जा रहा है, उसके चौहद्दी देखे जा रहे हैं, सरकारी ज़मीनों को चिन्हित किया जा रहा है। इसलिए क्योंकि चुनाव से पहले नीतीश कुमार बड़े ऐलान भूमिहीनों को लेकर करेंगे, भूमि सर्वे को लेकर करेंगे, ज़मीन दान करने को लेकर करेंगे, गरीबों को ज़मीन मुहैया कराने को लेकर करेंगे। क्योंकि तेजस्वी यादव विकास की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर रोजगार की बात कर रहे हैं, कांग्रेस रोजगार की बात कर रही है, पलायन की बात कर रही है। लेकिन नीतीश इन सबसे की अत्तर बात कर रहे हैं, हर लोगों को सपनों का घर देने की बात करेंगे। नीतीश कुमार हर लोगों को मुफ्त में ज़मीन देने की बात करेंगे, उन लोगों को ज़मीन देने की बात करेंगे जिनके पास 1 डिसमिल ज़मीन नहीं है। डिसमिल तो छोड़िए साहब, जिनके पास 1 इंच ज़मीन नहीं है, उन हर लोगों को नीतीश कुमार ज़मीन देने की बात करेंगे। और ज़मीन क्या होता है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अगर आपके पास ज़मीन होगा तब भी आपको पता होगा कि ज़मीन बेटे के जैसा होता है, बेटे से कम ज़मीन नहीं होता, कलेजे के टुकड़ा होता है ज़मीन। कोई ज़मीन जब व्यक्ति खरीदता है तो उसके घरों में खुशियाँ आती है, और जब कोई ज़मीन बेचता है तो बेचने के बाद घर आकर फफक कर रोता है, क्योंकि वो मजबूरी में ही बेचता है ज़मीन। अगर कोई नशेड़ी ज़मीन बेच दे तो बात अलग है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति, साधारण व्यक्ति ज़मीन बेचता है तो बहुत मुसीबत में ही बेचता है। ज़मीन बेचने के बाद वो फफक कर रोता है। तो ज़मीन की अहमियत क्या होती है वो समाज में किसी लोगों से पूछ सकते हैं, जिसके पास ज़मीन है या जिसके पास ज़मीन नहीं है। और इस बात को नीतीश कुमार भली भांति जानते हैं, क्योंकि वो मिट्टी से जुड़े हुए हैं, वो गाँव से जुड़े हुए हैं। नालंदा में कल्याण बिघा में उनका गांव है, वो वहाँ पर ज़मीन को समझते हैं, वो उनके हिस्से में भी ज़मीन है। गरीबी को भी देखे हैं, अमीरी को भी देख रहे हैं। 20 सालों से बिहार के सियासत को समझते हैं, हर एक खेल को समझते हैं। और नीतीश कुमार को मालूम है कि ये रोजगार, पलायन और नौकरी, इनसे सबसे बड़ा है ज़मीन। इसीलिए गांव गांव में सबसे पहले वो ज़मीन मापने वाले मशीन का दर्शन करा रहे हैं, अपने टीम को भेज रहे हैं। सरकारी ज़मीनों का उनके पास डेटा है, उस डेटा के पास काम करेंगे। भूमिहीनों का डेटा उनके पास आ चुका है।
भवनहीनों का डेटा भी उनके पास आ चुका है और इन सब डेटा पर नीतीश कुमार घूम घूम कर बिहार में सियासत करेंगे। चाहे वो नीतीश कुमार के माई बहन मान योजना हो या फिर प्रशांत किशोर का रोजगार और नया बिहार, चिराग पासवान का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ये तमाम नेताओं को हवा हवाई करेंगे नीतीश कुमार। इसीलिए भूमि सर्वे को तेज कर दिए हैं और ये इन 3 महीनों में हर एक गांव में वो दर्शन कराना चाहते हैं। एटीएस मशीन को अपने टीम को भेजना चाहते हैं। उनको भी मालूम है भूमि सर्वे होगा नहीं, पूरा नहीं होगा, लेकिन इतना ज़रूर हो जाएगा कि गांव-गांव में शोर मच जाएगा और मच भी रहा है। चुनाव से पहले वो तारीख का ऐलान भी करेंगे, कुछ बड़ी घोषणा भी करेंगे आदर्श आचार संहिता लगने से पहले। तो हम यही कहेंगे कि कहीं अंतिम तारीख नीतीश कुमार तय न कर दें। कुछ लोगों को राहत भी मिलेगा, कुछ लोगों के लिए परेशानी भी खड़ा हो जाएगा, कई नए पेज भी ला देंगे। तो अगर अभी तक आप इसको हल्के में ले रहे हैं तो हल्के में बिल्कुल मत रहिए। ये कैबिनेट का फैसला है, इस पर मुहर लग चुकी है। सरकार न सिर्फ संचिका बढ़ा चुकी है बल्कि बहुत ज़्यादा काम बढ़ा चुकी है। नीतीश सरकार में लौटे या फिर सरकार में नहीं लौटे, ये भूमि सर्वे बंद नहीं होगा। ये भूमि सर्वे होकर ही रहेगा, सरकार चाहे किसी की भी आए। लेकिन जो नीतीश कुमार अभी जो मौजूदा इनका गठबंधन है उसमें बहुत नीतीश मजबूत है और नीतीश को मालूम है बिहार के बहुमत का आंकड़ा 243 है और चाहे जितना भी प्रेशर पॉलिटिक्स हो जाए नीतीश 100 से कम सीटों पर लड़ेंगे नहीं और इतना सीट तो जरूर जीतेंगे जितना से न एनडीए की सरकार उनके बिना बन पाएगा, न तेजस्वी की सरकार बन पाएगा। और नीतीश दोनों तरफ ऑप्शन खोल के रखते हैं। कभी वो नीतीश लालू परिवार को जरूर बोलते खूब हैं लेकिन अपनाने में देर नहीं करते। उनको मालूम है दरवाज़ा दोनों खोल कर रखना है। अगर बीजेपी दिक्कत करे तो राजद के साथ चले जाओ, राजद दिक्कत करे तो बीजेपी के साथ चले जाओ। दरवाज़ा दोनों खोल कर रखते, दोनों को बराबर वो जिंदा रखते हैं। नीतीश को मालूम है, इसलिए नीतीश को ये भी मालूम है कि लौटेंगे हम और भूमिहीनों के लिए वो काम करेंगे। तो आप अब क्या होगा ये हम नहीं कहेंगे, ये हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं। ना हम नीतीश की बात कर रहे हैं, ना हम तेजस्वी की बात कर रहे हैं, ना हम बीजेपी की बात कर रहे हैं, न प्रशांत की बात कर रहे हैं। सरकार चाहे कोई भी हो, हम बात कर रहे हैं कि भूमि सर्वे होकर ही रहेगा क्योंकि ये बिहार के किसानों के हित में भी है, तो ये होकर रहेगा। आप अपनी तैयारी कमज़ोर मत रखिए। सरकार की अपनी तैयारी है, अपना सियासत है, लेकिन आपके लिए ज़मीन सियासत का मुद्दा नहीं है, आपके लिए कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये आपके भविष्य की बात है। तो अगर आप भूमि सर्वे को हल्के में ले रहे हैं तो हल्के में मत रह लीजिए, कागजात तैयार कीजिए, वंशावली तैयार कीजिए और शिविर में जमा कर दीजिए ताकि आपको परेशानी ना हो। बाकी जो भी अपडेट इसमें आएगा हम बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।